यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म पर संकट आएगा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लूंगा। ऐसी ही कुछ परिस्थितियां जब इस महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई, एक दो नहीं बल्कि पूरे 350 वर्षों तक ये महाराष्ट्र अंधकार में डूबा रहा और इसी अंधकार को दूर करने के लिए एक युग पुरुष ने जन्म लिया। इसी युग पुरुष के पराक्रम, सामर्थ्य और स्वराज्य स्थापना की एक छोटी सी गाथा सेंचुरी रियॉन महिला प्रगति प्रस्तुत कर रही है। उजळून आलं आभाळ रामाच्या पारी अन गाव जागवत आली वासुदेवाची स्वारी, गाव जागवत आली वासुदेवाची स्वारी। महाराष्ट्र असा सुखाने नांदत असताना एक दुष्ट काल यवनाची वक्रदृष्टी महाराष्ट्रावर पडली। महाराष्ट्र परकीय स्वारांच्या टाचेखाली भरडला जात होता। अपहरण, अपमान, जुलूम, जबरदस्ती, अन्याय, अत्याचार, मंदिरांची तोडफोड, स्त्रियांची, धनधान्यांची लुटालूट थांबता थांबत नव्हती। जेव्हा आपल्याच घरात गोठ्यातली गाय आणि घरातील माय असुरक्षित होते, तेव्हा घरातलाच अंधकार मनात घर करून बसतो। अशा वेळी साधू, संत, लहान थोर, लेकी बाळी अवघा महाराष्ट्र देवाला गाराणं घालतोय। अरे जेजुरीच्या खंडोबा, पंढरपूरच्या विठोबा, तुळजापूरच्या भवानी आई, दार उघड, दार उघड आई, दार उघड। पेटला वनवाई झाला सत्वर धाव ग आई, वाऱ्याच्या यगानं धावत आलया दाराशी वादळ आई, वाऱ्याच्या यगानं धावत आलया दाराशी वादळ आई। दारुगड 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 ग आई, 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 दारुगड 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 ग आई। आखिरकार प्रार्थनाएं सफल हुई। वर्ष 1551 में उत्तरायण और शिशिर ऋतु के दौरान फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को जब शाम के समय शुभ लग्न का उदय हुआ, उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले में हुआ। वे कलयुग के साक्षात नरसिंह, ग्रहों के बीच सूर्य और नक्षत्रों के बीच ध्रुव तारे के समान थे।
सुलभा पाळणा पाळणा बाळ शिवाजीचा चंद्र जसा हा इंद्र शोभतो पुत्र जिजाऊचा चंद्र जसा हा इंद्र शोभतो पुत्र जिजाऊचा सुलभा पाळणा पाळणा बाळ शिवाजीचा सुलभा पाळणा पाळणा बाळ शिवाजीचा गाली पीठ लावून बाळा काजळ घाला डोळा उंची अंगड घालून त्याच्या पायी घुंगर बाळा गाली पीठ लावून बाळा काजळ घाला डोळा उंची अंगड घालून त्याच्या पायी घुंगर बाळा राजस्वरूपड डोई टोपड पाहून चुकतो चाळा लिंब लोण उतराग लवकर दृष्ट लागल बाळा राजस्वरूपड डोई टोपड पाहून चुकतो चाळा लिंब लोण उतराग लवकर दृष्ट लागल बाळा कौसल्येचा राम जसा हा लाल यशोदेचा सुलभा पाळणा पाळणा बाळ शिवाजीचा सुलभा पाळणा पाळणा बाळ शिवाजीचा जो जो रे बाळा जो जो रे बाळा जो रे जाग रे बाळा जाग रे बाल्यकाल से ही राजमाता जिजाबाई ने शिवबा को रामायण महाभारत तथा अन्य पौराणिक कथाएं सुनाना शुरू कर दी थी। उन्हीं कथाओं से शिवबा को धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच का अंतर समझ आने लगा। साथ ही शस्त्र विद्या, युद्ध कला और राज्य संचालन की शिक्षा देने के लिए शाहजी राजे ने दादाजी कोंडदेव, बालकृष्ण पंत, रघुनाथ पंत जैसे अनेक योग्य और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को नियुक्त किया। उनके मार्गदर्शन में शिवबा बचपन से ही एक आदर्श शासक के रूप में तैयार होने लगे। खंडोबाचा खंडा एकच परी शिवबाचं मावळा मी साठ भारी खंडोबाचा खंडा एकच परी शिवबाचं मावळा मी साठ भारी मल्हारी 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 शिवबाचा मल्हारी 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 शिवबाचा मल्हारी तलवार ही आमच्या पेरतीची शपथ हाय तुला मायभूमीची मरणाशी सरत लावून नशान डोंगर दर्यामंदी तुफान बेवान नाच करू रणाच्या भयानक तालामंदी वस्तू जीव शिवबाच्या पायावरी मावळा आम्ही तो आमचा मल्हारी मावळा आम्ही तो आमचा मल्हारी मावळा आम्ही तो आमचा मल्हारी एकटे नेतृत्व कधीच साम्राज्य तयार करू शकत नाही। त्यासाठी अनेक कर्तव्यनिष्ठ माणसं, निष्ठावान मावळे घडवावे लागतात। शिवबांनी लहान वयापासूनच ही गोष्ट निरखायला सुरुवात केली। तानाजी मालुसरे, सूर्याजी मालुसरे, बाजीप्रभू देशपांडे अशा अनेक निष्ठावान मावळ्यांसोबत महाराजांनी शपथ घेतली स्वराज्याची, शपथ घेतली स्वराज्याच्या स्थापनेची।
सितारे देखो हमारे शत्रु तो सारे हारे जय हो। हम वो सिपाही जो है सदा ही रूप शिवा का धारे जय हो। हे आज अंधेरे छटे हैं, कम हुए हैं घटे हैं, कल जो दुश्मन यहाँ थे आज पीछे हटे हैं। गाती ये धरती है, गाता ये अंबर है, गाती है सारी हवा तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा। आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा। आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा, तेरे मन में शिवा। रायरेश्वर में ली गई उसी शपथ से मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई और यहीं से शुरू हुआ मराठा साम्राज्य का असली संघर्ष। दक्खन की धरती पर एक ऐसी सल्तनत थी जिसे अपनी ताकत, अपनी सेना और अपने साम्राज्य पर बड़ा घमंड था। वह था बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह। लेकिन उसे क्या पता था कि सह्याद्री की वादियों में एक ऐसा युवा सिंह जन्म ले चुका है जो उसके साम्राज्य की नींव हिलाने वाला था। स्वराज्य की बढ़ती शक्ति को देखकर आदिल शाह का घमंड डर में बदलने लगा। तभी उसे एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। महाराजांची, शिवाजी महाराजांची कीर्ती बेफाम होती। महाराजांची कीर्ती बेफाम, भाल्या भाल्यानं फुटला घाम, याला कोण घालील यस्सेने दरबारी पुस्ती बेगम। बडी बेगम म्हणजे अली आदिल शहाची आई बर का। नजरेत तिच्या अंगार दरबार झाला गपगार, कुणी घेईना पुढाकार, साऱ्यांनीच मानली हार। इतक्यात अचानक एक सरदार उठला, बोलला मैं लाऊंगा शिवाजी को, आणि त्यानं विडा उचलला। नवतेच अफजल खाने, या नवतेच अफजल खाने, जिता जागता जणू सहिताने, कान बोलला छाती ठोकून, शिवबाला टाकतो चिरडून। मरहबा सुभान अल्लाह। कौतिक झालं दरबारात, खान निघाला मोठ्या गुरमीत। त्याच गोड दळ पायदळ, फौजा फाटालाही बक्कळ, अंगी 10 हातीच बळ, पाहणारा काव्य चळचळ। वाटेत भेटेल त्याला चिरडीत, ठेचीत खानाची सेना निघाली। गावं लुटली, देवळं उद्ध्वस्त केली, आया बहिणीची आबरू लुटली। कोण कोण रोखणार हे वादळ? आता शिवबाचं काय खरं नाही। इकडं निजाम, तिकडं मोगल, पलीकडं इंग्रज, जो तो हेच बोलू लागला। राजाची सेना मुठभर, खानाला कसा ठोपणार? काय लढवावा हुन्नर, चिंतेत पंत सरदार। पण आई जिजाऊ काय म्हणाल्या? शिवबा केवळ आमचा पुत्र नाही, तर अवघ्या मराठी जनांचा स्वाभिमान आहे। या मातेने आपला पुत्र गमावला तरी 72, परंतु भ्याडपणे पळून जाऊन या मराठी मुलखाचा स्वाभिमान गमावता कामा नये। अशा वाघिणीचा त्यो छावा, अशा वाघिणीचा त्यो छावा, गनिमाला कसा ठेचावा, डोक्यात नेहमी कावा,
भेटीचा धाडला सांगावा. प्रतापगडावर आमने सामने भेटीचा सांगावा खानानं हसत हसत कबूल केला. दिवस ठरला आणि ठरल्याप्रमाणे प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान आला बेगुमान नाही त्याला जाण शिवाजी राजाच्या करामतीची आणि त्यासी नाही जाणीव शक्तीची आणि करील काही कल्पना युक्तीची हजी जी काय कल्पना युक्तीची हजी जी करील काय कल्पना युक्तीची हजी खानाच्या भेटीसाठी महाराजानं एक शानदार शामियाना उभारला होता. भेटीसाठी छान उभारीला नक्षीदार शामियान्याला आणि अशा या शामियान्यात खान दौलत डुलेत आला. सय्यद बंडा त्याच्या संगतीला शिवबाच्या संगती महाला बर का. जीवा महाला नावाचा डोंबारी होता. अहो म्हणतात ना होता जीवा म्हणून वाचला शिवबाच्या संगती महाला. राजाला पाहून खान म्हणतो कसा आओ शिवाजी आओ हमारे गले लग जाओ आओ. खान हाक मारी तो हसरी रोकून नजारा गहिरी जिरहा जिरहा पण आपला राजा पण काय कच्चा गुरुचा चेला नव्हता. राजा थोर बात त्याची न्यानी चालाची त्याची सावध भारी जिरहा खानानं राजाला आलिंगन दिलं आणि दगा केला. खान दहा विमान मान्याला कट्यारीचा वार त्यानं केला. खर आवाज झाला चिलखत होतय अंगाला खानाचा वार फुका गेला. खान यडबडला. इतक्यात महाराजानं पोटामंदी बिचवा ठेकला वाघ नखाचा मारा केला. टरा पडलं पोटाला तडा गेला खानाचा कोतळा. भाई रे प्रतापगडचे युद्ध झाले. प्रतापगडचे युद्ध झाले. रक्त सांडले पाप सारे गेले. पावने केला कृष्णेचा घाट आणि लाविली ही गुलामीची हो वाट आणि मराठशाहीचा मांडला थाट जी मराठशाहीचा मांडला थाट जी मराठशाहीचा मांडला थाट जी मराठशाहीचा मांडला थाट जी. इंद्रजिमी जंब पर वादवसु अंब पर रावण स रंब पर रघुकुल राज है.
राह पर जो सहस बाह पर राम द्विजराज है, द्विजराज है। हृदयात माऊली रयते ससावली गडकोट रावळी शिवशंकर हा मुक्तीची मंत्रणा युक्तीची यंत्रणा गडदुष्ट दुर्जना प्रलयंकर हा संतांचा रक्षितो शत्रूनी खंदतो भावंड भावना संस्थापितो ऐसा युगे युगे स्मरणीय सर्वदा माता पिता सखा शिवभूपतो गावा दृढदंड पर चीता मृगशुंड पर भूषण वेतुंड पर जैसे मृगराज है तेजतम अंश पर कन्याचिनी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी सह्याद्रीच्या कुशीत स्वराज्याचा भगवा फडकत होता, पण अचानक पन्हाळ काढायला शत्रूने वेढा दिला. शिवाजी महाराज गडावर आणि बाहेर शत्रूची प्रचंड फौज. परिस्थिती गंभीर होती, म्हणून महाराजांना गडातून बाहेर पडणं गरजेचं होतं. पण महाराजांच्या सोबत होता एक असा मावळा ज्याच्या रक्तातच स्वराज्य होतं. तो म्हणजे बाजी प्रभू देशपांडे. महाराज, तुम्ही विशाळगड गाठा, तोपर्यंत हा बाजी घोडखिंडीत शत्रूला अडवून ठेवेल. हातात दानपट्टा, मनात स्वराज्य आणि ओठांवर फक्त एकच ध्यास. महाराज सुखरूप गडावर पोहोचले पाहिजेत अशी ही घोडखिंड बाजींनी शेवटपर्यंत लढवत ठेवली आणि शेवटी तोफेंच्या आवाजावर त्यांनी आपले प्राण त्यागले. आणि त्या दिवसापासून त्या घोडखिंडीचं नाव झालं पावनखिंड. स्वराज्य की बढ़ती शक्ति से दिल्ली का तख्त हिल चुका था. छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली सूबेदार शाहिस्तर खान को एक विशाल सेना के साथ दक्खन भेजा. पुणे पर कब्जा कर उसी लाल महल में उसने अपना डेरा जमाया जहां कभी भाई शिवाजी ने स्वराज्य का सपना देखा था. उसे लगा अब शिवाजी महाराज डर चुके हैं, लेकिन सह्याद्री का सिंह अपने घर में घुसे दुश्मन को कभी माफ नहीं करता. एक अंधेरी रात शिवाजी महाराज अपने चुनिंदा मावलों के साथ सीधे लाल महल पहुंचे. पलक झपकते ही तलवारें चमकी. मुगल सेना में हाहाकार मच गया और शाहिस्तर खान अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन अपनी उंगलियां वहीं छोड़ गया. उस रात सिर्फ एक हमला नहीं हुआ था, मुगल सल्तनत के घमंड पर स्वराज्य का प्रचंड प्रहार हुआ था. हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी. शाहिस्तर खान की हार, सूरत की लूट और स्वराज्य की शक्ति ने दिल्ली के तख्त को हिलाकर रख दिया था. मुगल बादशाह औरंगजेब समझ चुका था कि इस मराठा सिंहों को केवल युद्ध से नहीं, राजनीति से हराना पड़ेगा. संधि का प्रस्ताव रखा गया और छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा दरबार में आमंत्रित किया गया. 12 मई 1667 शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी राजे के साथ औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, लेकिन जिस वीर का नाम सुनकर दुश्मन कांपते थे, उसी वीर का अपमान किया गया. उन्हें योग्य सम्मान नहीं दिया गया, बल्कि साधारण सरदारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया.
यह अपमान स्वाभिमान को स्वीकार नहीं था। शिवाजी महाराज ने उसी दरबार में अपना विरोध प्रकट किया और तभी औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद करने का आदेश दे दिया। अब स्वराज्य का सिंह दुश्मन के पिंजरे में कैद था, लेकिन क्या सिंह सचमुच कैद रह सकता है? औरंगजेब को विश्वास था कि अब शिवाजी महाराज कभी आगरा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। चारों ओर कड़ा पहरा, हजारों मुगल सैनिक और हर कदम पर निगरानी। मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। लेकिन जिसे सह्याद्री ने जन्म दिया हो उसे कैद करना किसी सल्तनत के बस की बात नहीं थी। शिवाजी महाराज ने धैर्य रखा, रणनीति बनाई और दुश्मन को उसी के खेल में मात देने का निश्चय किया। एक दिन दान और प्रसाद के नाम पर बाहर जाने वाली मिठाइयों की उपहारों की टोकरी निकाली गई। मुगल पहरेदार देखते रहे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हीं टोकरियों के साथ इतिहास भी उनकी आंखों के सामने से निकल रहा है। जब तक औरंगजेब को सच्चाई का पता चला, स्वराज्य का सिंह उसके पिंजरे को तोड़कर बहुत दूर निकल चुका था। और उस दिन सिर्फ शिवाजी महाराज ही आजाद नहीं हुए, आजाद हुई स्वराज्य की आशा और टूट गया औरंगजेब के घमंड का एक और स्तंभ। स्वराज्य पुन्हा उभं राहत होतं। एकामागून एक गड महाराजांच्या ताब्यात येत होते, पण एक गड अजूनही शत्रूच्या ताब्यात होता, तो म्हणजे कोंढाणा। तो गड जिंकणं सोपं नव्हतं। उंच कडे, कडेकोट पहारा आणि शत्रूची मजबूत तटबंदी। पण छत्रपती शिवाजी महाराजांना माहिती होतं हा गड जिंकण्यासाठी गरज आहे एका सिंहाची, आणि त्या सिंहाचं नाव म्हणजे सुभेदार तानाजी मालुसरे। महाराजांच्या बालपणीचा सखा, स्वराज्याचा निष्ठावान मावळा आणि रणांगणात मृत्यूशी दोन हात करणारा योद्धा। महाराजांनी कोंढाणा जिंकण्याची जबाबदारी तानाजी मालुसरेंवर सोपवली। पण त्याच वेळी तानाजींच्या घरात त्यांच्या मुलाच्या लग्नाची तयारी चालू होती। मात्र तानाजींनी क्षणाचाही विलंब नाही केला। आधी लग्न कोंढाण्याचं, मग माझ्या रायबाचं, आणि मग हातात तलवार घेऊन तानाजी निघाले। रात्रीच्या अंधारात कड्यांवरून गड चढला गेला आणि मग सुरू झाला उदयभान सोबतचा कोंढाण्याच्या सिंहाचा महासंग्राम। लगीन कोंढाण्याचे, मावळ्या तुझ्या कोंढाण्याचे, लगीन कोंढाण्याचे, मावळ्या तुझ्या कोंढाण्याचे। दिल के पट खोल ले स्वामी तेरा आया रे, पाँव में जंग लिए नौटंकी लाया रे, ऊंची है दीवारें कूदने को आया रे, गूंज 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 धर पकड़, गूंज गूंज पकड़ पकड़ पकड़, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा। चंड चतुर्सी खोपड़ी में रक्त का दिया जला, चंड चतुर्सी खोपड़ी में रक्त का दिया जला। लो है मेरी भवानी, 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 लो है मेरी भवानी।
कोंढाणा जिंकला, भगवा भडकला, पण या विजयाची किंमत तानाजी मालुसरेंच्या बलिदानाने चुकवावी लागली. ही बातमी ऐकून महाराजांच्या डोळ्यात अश्रू आले आणि मुखातून शब्द निघाले. गड आला पण सिंह गेला. तानाजींच्या पराक्रमाने कोंढाणा झाला सिंहगड. वर्षों के संघर्ष, अनगिनत बलिदान और स्वराज्य के अथक प्रयासों के बाद वह ऐतिहासिक दिन आखिर आ ही गया. रायगढ़ सज चुका था, भगवा लहरा रहा था और सह्याद्री गूंज रहा था. 6 जून 1674 पाल शिवबा का स्वराज्य का सपना आज साकार हो चुका था. शिवाजी महाराज ने छत्र धारण किया और बने छत्रपति शिवाजी महाराज. आज सिर्फ एक राजा का राज्याभिषेक नहीं हुआ था, आज स्वराज्य का अभिषेक हुआ था. जय भवानी, जय शिवाजी. आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम. महाराज गणपती गजाश्वपती भूपती प्रजापती सुवर्णरत्न श्रीपती अष्टावधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतौर सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिवछत्र
छत्रपती महाराज की नमो पार्वती पते हर